हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं जीतू सिंह आपके लिए एक टॉपिक लाया हूँ, प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टाइल, जो क्लास 11th और 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पहले डायनामिक्स के रूप में आता था, बट ये अब शॉर्ट कर दिया है, तो इसे देखें बच्चे ध्यान से, हो सकता है सवाल मिल जाए इसमें। तो प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टाइल होता क्या, वह कण जो आकाश में किसी भी दिशा में फेंका जाता है प्रक्षेप कहलाता है। प्रक्षेप्य वेग के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। प्रारंभिक क्षैतिज वेग यानी यू कॉज अल्फा तथा त्वरण जीरो होगा। प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग वी यू साइन अल्फा तथा त्वरण जी होगा माइनस में। प्रक्षेप का किसी दी हुई ऊंचाई पर वेग एवं दिशा ज्ञात करना। तो टी समय पश्चात प्रक्षेप्य पी पर पहुंचता है, माना पी की बिंदु ओ से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एच है। तो वेग v बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। एक फॉर्मूला हमारा ये होगा। एक है हमारे पास कॉट टेन थीटा बराबर यानी थीटा बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू जी एच यू कॉज अल्फा। प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई यानी एच मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी। महत्तम ऊंचाई तक प्रक्षेप के पहुंचने का लगा समय टी बराबर यू साइन अल्फा अपॉन जी। हुआ इस चित्र में हम समझ सकते हैं कि ये हमारे पास कोई एक, यहाँ से हम यहाँ खड़े हुए हैं, जैसे कोई प्रक्षेप खड़ा हुआ है यहाँ से, तो कोई वस्तु इस तरह इस वेग में भेज गया, तो इसका प्रारंभिक वेग यू है जो है, और अंतिम वेग इसका वी है। इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या कहलाएगी, एच, और इसके बीच में यहाँ से अल्फा कोण बना, फिर ऊपर जा करके जब मैक्सिमम ऊंचाई फिर थीटा कोण बनाएगा। तो इसके तौर से ये फार्मूले हैं हमारे पास, इसको ध्यान से देखें। फिर आगे इसके फार्मूले हैं। अब उड्डयन काल टी ज्ञात करना है, तो उड्डयन काल टी बराबर टू यू साइन अल्फा अपॉन जी। तो क्षैतिज समतल पर प्रक्षेप का परास आर ज्ञात करना है, तो परास आर बराबर टू यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉज अल्फा अपॉन जी बराबर यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी। यानी ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, ये भी फॉर्मूला है। अब है मैक्सिमम परास यानी आर मैक्सिमम यानी आर यानी रेंज मैक्सिमम, तो यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे पहले ध्यान से पढ़ें। अब सवाल है, यहाँ से एक एक करके मैं सवाल को समझाता हूँ, देखें यहाँ से बच्चे। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एक बंदूक से गोली 39.2 मीटर पर सेकंड के वेग से 36 से 30 अंश के कोण पर छोड़ी जाती है, तो गोली की महत्तम ऊंचाई परास उड्डयन काल ज्ञात करना है। यानी तीन चीज पूछ रहा है। तो दिया है गोली का प्रक्षेप वेग u बराबर इतना दिया है, अल्फा कोण दिया है 30 अंश, जी हमारे पास 9.8 होगी। अब सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि महत्तम ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी। तो यू का मान लगाया, साइन स्क्वायर का मान लगाया, टू जी का। यहाँ से हमने वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट किया, तो आंसर आया हमारे पास 19.6 मीटर। अब दिया हुआ हमारे पास क्षैतिज परास यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी। तो यू का मान हमारे पास ये है, अल्फा का मान ये है, इसका जी का मान ये है। हमने यहाँ वैल्यू लगाई, इसको हमने कट पिट किया यहाँ से, दो अट्ठे 16, यानी इसको हम काट पीट करेंगे तो हमारे पास 78.4 रूट 3 मीटर आएगा। अब उड्डयन काल टी दिया है, टू यू साइन अल्फा अपॉन जी, तो 2 × 39.2 इंटू साइन 30 9.8 8 इंटू 1/2, यानी इसको सॉल्व किया हमने, इससे हम काट देंगे यहाँ पे। तो इसका आया सीधा सीधा 2 चौक 8 यानी 4 सेकंड। कितना है हमारे पास, 4 सेकंड। अब अगला सवाल दिया हुआ है हमारे पास, एक प्रक्षेप का अधिकतम क्षैतिज परास ज्ञात करना है, यानी आर मैक्सिमम ज्ञात करना है। प्रक्षेप वेग इतना दिया है, तो यू दिया है हमारे पास इतना, क्षैतिज परास दी है हमारे पास स्क्वायर अपॉन जी। अब हम इजीली यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो यहाँ पे 9.6 का होल स्क्वायर अपॉन 9.8, इसको लिखेंगे 19.6 इंटू 9.6 अपॉन 9.8। इसको हम दो बार काटेंगे, दो अट्ठे 16 यानी टू टाइम्स कट जाएगा हमारे पास। तो अब यहाँ हमारे पास बचा 196 इंटू टू, दो छिंग 12 के 2 हासिल का 1, 2 ने 18 19 के 9 हासिल का 1 2 एकम 2 और 1 3, यानी 39.2 मीटर पर सेकेंड। ये मैक्सिमम रेंज होगी। अब आगे सवाल। अब दिया हुआ है, दो कणों का 36 से 30 अंश और 60 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया गया है। यदि दोनों समान महत्तम ऊंचाई तक ऊपर जा सके तो दिखाओ कि उनके प्रक्षेप वेगों में √3 का अनुपात है। तो महत्तम ऊंचाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर, क्योंकि हमारे पास दो वेग दिए हैं, दो कोण दिए हैं, तो U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ये 30 वगैरह हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, U1 E2, तो U1 स्क्वायर और साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर, और टू यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे, तो इधर बचेगा हमारे पास U2 स्क्वायर, और साइन 60 का मान होता है √3/2 और उस पर होल स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर इधर आ जाएगा, इधर बचेगा 3/4 और ये भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर बराबर 3/4 गुणा 2/1। इसको काटेंगे, 2 दूनी 4। तो जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास था, तो साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और इसका इतना आएगा, तो यहाँ 4 से 4 कट जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 3/1। तो U1
रेशियो U2 लिखेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा ये? अंडर रूट में, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में आएगा। अगला सवाल दिया हुआ हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि क्षैतिज समतल पर जब प्रक्षेप का परास महत्तम होता है तब उसकी महत्तम ऊंचाई परास की 1/4 होती है। जब परास महत्तम होता है तो प्रक्षेप का कोण 45 अंश होता है। तो माना प्रक्षेप का वेग u है तो महत्तम ऊंचाई 1/4 परास है। तो पहले महत्तम ऊंचाई निकालेंगे यहाँ से, सॉल्यूशन करेंगे हम यहाँ से। तो यू स्क्वायर साइन अल्फा है तो साइन 45 का मान, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर 45/2g। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास यू स्क्वायर साइन 45 का मान होता है हमारे पास 1/√2, तो 1/2 हो जाएगा और 2g हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास E²/4g। तो यानी हमने इधर का पार्टीशन निकाल लिया। अब अगला पार्टीशन, अब इसमें हमारा RHS साइड ली हमने, तो 1/4 परास दिया है यहाँ पे, 1/4 इंटू परास, तो 1/4 परास का मान है रेंज, आर का मान है ये हमारे पास, आर का मान 2 स्क्वायर साइन अल्फा कॉज अल्फा अपॉन जी। इसकी वैल्यू लगाई, साइन अल्फा का मान 1/√2 साइन इसका, क्योंकि यहाँ पे अल्फा जो है हमारे पास कितना है 45 डिग्री, तो डायरेक्ट हमने वैल्यू लगा दी यहाँ पे। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमारा मान आया E²/4g। तो जो LHS साइड था वो भी हमारा E²/4g था और ये RHS साइड भी E²/4g है। तो हम यहाँ दोनों का लिख सकते हैं, हेंस LHS साइड इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड है। अब अगला सवाल दिया हुआ है कि एक प्रक्षेप का क्षैतिज तल पर परास प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई का तिगुना है। तो सिद्ध कीजिए कि उड्डयनकाल 8u/5g है जबकि u प्रक्षेप का वेग है। तो प्रक्षेप कोण अल्फा, परास बराबर दिया U² sin 2α/g, महत्तम ऊंचाई दी है U² sin α/2g। तो दिया है परास अपॉन महत्तम ऊंचाई बराबर 3, इसका मान लगाया और इसका मान लगाया, बराबर 3 के किया। अब यहाँ से हम इसे काट पिट करेंगे, sin 2α बराबर इतना होता है, E² से E² कट गया, G से G कट गया, इससे हमने ये काट दिया, 2 दूनी 4 हुए। तो अब यहाँ से 3/4 आया हमारे पास कॉट अल्फा, हमें कॉज अल्फा बट्टे साइन अल्फा है तो कॉट आएगा। इसकी सहायता से हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से साइन अल्फा बराबर हम ले सकते हैं, तो 4/5 आया। अब उड्डयन काल होता है T बराबर 2u/sin अल्फा, तो G/G 2u sin अल्फा/g। अब यहाँ पे साइन अल्फा है तो इसका मान हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो इसका मान दिया हुआ है हमारे पास 4/5, यानी साइन अल्फा की जगह पर लगा दिया। इसको मल्टीप्लाई करते 4 दूनी 8u/5g। तो हमें ये ज्ञात करना था कि उड्डयन काल इतना है या नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर प्रूव्ड हो गया। तो ये कक्षा 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मनोरई किताब से दिया गया है, पहले डायनामिक्स में आता था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, धन्यवाद।